हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ किन पोज द सीरीज के फाइनल एपिसोड के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट 1 भी देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ आए। और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत होती है जहां गैजेट के ब्लास्ट होने के बाद वेगास के डैड गोली चलाते हुए वहां से भागने लगते हैं और पोश और केन उनके पीछे जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां वेगास गिरते हुए आ रहा होता है और उसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई होती है, क्योंकि जैसा आप लोगों को याद होगा कि उसके सामने वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिस वजह से वो वहाँ गिर गया था और उस वजह से उसे काफी चोट आई होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वेगास के सामने से पीट भी आ रहा होता है। पीट वेगास पे गन पॉइंट करता है। वेगास रो रहा होता है पर वो पीट पे गन पॉइंट करता है और वो दोनों रोने लगते हैं, पर वो एक दूसरे पे गोली नहीं चला पा रहे होते। वेगास अपना हाथ नीचे कर देता है। तभी पीट देखता है कि वहाँ से केन के फैमिली के बॉडीगार्ड्स आ रहे होते हैं और वो लोग वेगास पे गन पॉइंट किए होते हैं। और ये देखकर पीट घबरा जाता है और वो वेगास के हाथ पे गोली मार देता है जिससे वेगास नीचे गिर जाता है। पीट अपने लोगों से बोलता है कि वो लोग केन के पीछे जाए, वो यहाँ की सारी चीजें संभाल लेगा। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पीट रोने लगता है और वेगास को एक पंच मारता है और उसके ऊपर आकर उसे मारने लगता है। तो वेगास उसे रोककर उसके ऊपर आ जाता है और वो पीट से माफी मांगता है हर चीजों के लिए। पीट कहता है कि क्या उसने माफी मांगा, ये कहकर वो वेगास को मारने लगता है और रोता है। वेगास पीट के चेहरे पे हाथ फेरता है और उसे बोलता है कि आज अगर वेगास को मौत आ जाए तो वो चाहता है कि वो पीट के हाथों मरे। पीट उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वेगास ये सब क्या बोल रहा है। तभी वेगास पीट को आई लव यू बोलता है और उसे खींचकर किस करता है और उसे अपने पास से हटाकर वहाँ से भागकर चला जाता है। पीट रोते हुए उसके पीछे जाता है। फ्रेंड्स, ये सीन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और सैड भी, क्योंकि जैसा आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पे गोली नहीं चला पा रहे थे, जबकि दोनों दो अलग साइड पर है। पर जब पीट ने ये देखा कि वहाँ पे दूसरे बॉडीगार्ड्स आ चुके हैं और वो लोग वेगास को मार डालेंगे, क्योंकि वेगास के साथ कोई भी नहीं था और वो अकेला था, तो वो घबरा गया और इसीलिए उसने वेगास के हाथ पे गोली चलाई। और वो ये बात जानता था कि हाथ पे गोली लगने से वेगास के जान को खतरा नहीं होगा और वो ठीक रहेगा। और ये कर उसने वेगास की जान बचा ली। और वेगास ये बात अच्छे से जानता था कि आज कुछ भी हो सकता है, शायद उसे मौत भी आ सकती है। और इसीलिए उसने पीट से माफी मांगी और उसे कहा कि आज अगर उसे मौत आए तो वो चाहेगा कि वो मौत उसे पीट के हाथों मिले। और उसने पीट को आई लव यू भी बोल दिया, क्योंकि वो ये बात जानता है कि शायद आज उसके जिंदगी का आखिरी दिन हो। तो इससे पहले वो पीट को अपने दिल की बात बताना चाहता था और साथ ही उसने पीट को आखिरी बार किस भी कर लिया। आगे हमें दिखाया जाता है कि वेगास के डैड सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं और उनके पीछे केन और पोश भी होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि केन के डैड जिंदा होते हैं और वो किसी सीक्रेट दरवाजे को खोलकर अंदर की तरफ जाते हैं और वेगास के डैड उन्हें देख लेते हैं। वेगास के डैड उनके पीछे जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें ये बात पहले से पता थी कि वो जिंदा है। पर वो अंदर जाकर देखते हैं कि केन के डैड के साथ पोश की मॉम होती है और तभी वहाँ पे केन और पोश भी आ जाते हैं। पोश अपनी मॉम को देखकर बिल्कुल चौंक जाता है कि उसकी मॉम अब तक जिंदा है और केन भी अपने डैड को जिंदा देखकर चौंक जाता है और अपने डैड से गुस्सा हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वेगास के डैड वहाँ खड़े रो रहे होते हैं और बोलते हैं कि केन के डैड पोश की मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। केन के डैड बोलते हैं कि उन्होंने सारा सब कुछ पोश की मॉम को बचाने के लिए किया। वेगास के डैड बोलते हैं कि ये सब सच नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसे बोला था कि पोश की मॉम मर गई है। केन के डैड बोलते हैं कि ये सब उन्हें करना पड़ा और उन्हें झूठ बोलना पड़ा। और क्या वेगास के डैड को ये बात याद नहीं है कि उसी ने पोश के डैड को मारा था। फिर वो अपने साथ पोश की मॉम को ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और इसी वजह से पोश की मॉम ने गोलियां भी खा ली थी। और
और इसीलिए उन्होंने पोश की मॉम को यहाँ छुपा रखा, क्योंकि अगर वेगास के डैड को पता चल जाता तो वो उसे नहीं छोड़ता। वेगास के डैड बोलते हैं कि किन के डैड ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो एक मतलबी इंसान है, वो सेल्फिश है, उसने हर किसी से झूठ बोला। तो अब वो झूठ बोलना बंद करे और दिखावा करना बंद करे, क्योंकि हमेशा से उसे बस सारी पावर ही चाहिए थी। सच तो ये है कि वो बिल्कुल उन दोनों के डैड की तरह है और वो भी उन्हीं की तरह बुरा है। वेगास के डैड पोश की मॉम को बोलते हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं तो वो उनके साथ चले और वो उनका ख्याल रखेंगे। और यहाँ खड़े हर लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए और वो पोश की मॉम से जुड़ी हुई कोई सच्चाई सबके सामने बताने वाले होते हैं कि तभी किन के डैड उनके सर पे गोली मार देते हैं और तुरंत वहाँ गिरकर उनकी मौत हो जाती है। और वो बोलते हैं कि वो फिक्र ना करे, वो वेगास और मकाओ का ख्याल रखेंगे। गोलियों की आवाज सुनकर पोश की मॉम बेहोश होने लगती है तो पोश अपने मॉम के पास जाता है और किन के डैड को उन लोगों के करीब आने नहीं देता और उन पे गन पॉइंट करता है और कहता है कि उन्होंने झूठ कहा और हमेशा से उससे सच्चाई छुपाई। किन के डैड बोलते हैं कि उन्होंने हर कुछ उन लोगों को बचाने के लिए ही किया था, पर पोश कहता है कि उन्होंने झूठ बोला। और पोश बहुत ही ज्यादा अपसेट और गुस्सा होता है कि उसके डैड ने ये सारी बातें उससे छुपाई। किन अपने डैड के सामने आकर खड़ा हो जाता है और पोश को रोकता है कि वो उसके डैड को ना मारे और वो पोश को समझाने लगता है। किन के डैड बोलते हैं कि ये उनकी गलती है कि उन्होंने पोश से झूठ बोला, पर वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे जिस दिन पोश अपनी मॉम से दोबारा मिले। वो हमेशा डरते थे कि किसी को पता चला कि पोश की मॉम जिंदा है तो उनका भाई ये चीज ऐसे जाने नहीं देगा। तो वो कोशिश कर रहे थे कि पोश अपने मॉम के ज्यादा से ज्यादा करीब रहे। उन्होंने सारा सब कुछ अपने भतीजे के लिए किया और अपनी बहन के लिए। पोश ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सैड होता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो किन की तरफ देखता है। किन उसे कहता है कि वो यही है पोश के पास और वो हमेशा पोश के पास रहेगा। ये सुनकर पोश अपनी गन नीचे कर देता है। और फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं कि इस सीरीज में किन के डैड से बुरा इंसान कोई भी नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेगास के डैड बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, पर किन के डैड भी उसके डैड जितने ही बुरे हैं। उसका डैड तो सबके सामने बुरा है, पर किन का डैड हर किसी के सामने अच्छा रहता है, पर असल में वो बहुत बुरा है। और सारी चीजें जानने के बाद भी जिस तरह से वेगास के डैड ने वेगास के हाथ में गन दिया, वो ये बात अच्छे से जानते थे कि आज क्या होने वाला है और उनके बेटे की जान भी जा सकती है। पर सारी बातें जानने के बाद भी उन्होंने जानबूझकर वेगास को अंदर भेजा और वो खुद वहाँ अंदर नहीं गए, बल्कि वो पीछे के रास्ते पे छुपे थे, क्योंकि वेगास के डैड ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे कि वेगास उनसे कितना प्यार करता है और वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है, बस अपने आप को उनके सामने प्रूव करने के लिए। पर यहाँ एक बात पूरी तरह से क्लियर हो गई कि वेगास के डैड वेगास से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, तभी उन्होंने वेगास को मौत के मुंह में भेज दिया। वो बस कैसे भी चाहते थे कि उन्हें जीत मिले और वो बस किन को हराना चाहते थे। और बात की जाए किन के डैड की, तो वो वेगास के डैड से भी ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मौत का एक झूठा बहाना किया और सारे के सारे लोगों को फंसा दिया। सारे के सारे लोग बिना बात के मर गए और उनके घर पे ही इतनी बड़ी लड़ाई हुई। सारे लोगों ने उनके घर पे अटैक कर दिया। वो ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो किन की जान खतरे में आ जाएगी, क्योंकि किन लीडर है। ये बात जानने के बाद भी उन्होंने किन को फंसाया और उसे मौत के मुंह में छोड़कर छिप गए। और किन को तो किसी भी बारे में पता नहीं था कि आखिर उनके फैमिली में क्या चल रहा है। और तभी वेगास के डैड भी पूरी टीम लेकर आ गए किन पे अटैक करने के लिए, उसे जान से मारने के लिए। और अगर पोश वहाँ पे नहीं आता तो किन बिना बात के ही मर जाता, क्योंकि किन के आसपास के सारे बॉडीगार्ड्स तो मर चुके थे और ज्यादातर लोग जख्मी हो चुके थे। तो किन को कौन बचाता, क्योंकि वो पहले से रेडी नहीं था और उसे कुछ भी पता नहीं था
कि उसके ऊपर इतना बड़ा अटैक होने वाला है और साथ ही किन के डैड की वजह से चैन भी मर गया। वो चैन जो हमेशा उनके पास रहता था, जो उनका पर्सनल बॉडीगार्ड था, और चैन ये बात अच्छी तरह से जानता था कि किन के डैड जिंदा हैं, पर ये जानने के बाद भी उसने अपनी जान किन के लिए दे दी। और किन के डैड के जिंदा होने की बात एक और इंसान भी जानता है, जो कि किम है। और आप लोगों को ये बात याद होगी जब डॉक्टर ने उन लोगों को ये बात बताई थी कि उनके डैड चल बसे, और जब वो सारे लोग रोने लगे और किन उठकर वहाँ से चला गया तो किम मुड़कर चैन की तरफ देखने लगा, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता है कि उसके डैड कैसे हैं। और वो ये बात समझ गया था कि उसके डैड ने अपनी मौत का झूठा बहाना किया है, और वो ये जानता था कि चैन सब कुछ जानता है। तभी उसने गुस्से से चैन की तरफ देखा था, और तीनों भाइयों में बस किम ही अपने डैड जैसा है, जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक है, जैसा कि उसके डैड है, क्योंकि किम हमेशा अपने दिमाग से चलता है और हमेशा अपने दिमाग के सुनता है। पर वहीं दूसरी तरफ किन और तानकुन हमेशा अपने दिल के सुनते हैं, पर किम कभी भी अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं दिखाता। वो लोगों को इजीली अपने बातों में ले सकता है, जैसे उसके डैड है, जो कि लोगों को इजीली अपनी बातों में ले लेते हैं और हमेशा लोगों के सामने झूठ बोलते हैं। पर किम अपने डैड के जैसे होने के भी बावजूद अपने डैड से अलग है, क्योंकि उसका दिल अपने डैड जैसा बुरा नहीं है। वो अपने फैमिली से प्यार करता है, और जब उसने ये चीज देखा कि किन कितना ज्यादा परेशान है, तो उसने अपने दिमाग को एक लीडर जैसा चलाया कि एक लीडर सारा सब कुछ बचाने के लिए क्या करेगा। तो उसने किन को समझाया कि ये टाइम नहीं है इस तरह से बैठने का या दूसरी चीजों के बारे में सोचने का। अगर उनके अंकल की फैमिली को पता चला तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि वो हर किसी को अच्छे से समझ सकता है और वो लोगों का दिमाग बहुत ही इजीली पढ़ लेता है कि सामने वाला इंसान आखिर क्या सोच रहा है। और वेगास के डैड ये बात बार बार बोलते रहे कि उन दोनों के डैड बिल्कुल किन के डैड जैसे बुरे थे, और मुझे लगता है कि वेगास के डैड के बात में कई हद तक सच्चाई हो सकती है। मुझे लगता है कि उन दोनों के डैड भी बहुत बुरे होंगे। और क्या आप लोगों को नहीं लगता कि दो भाइयों में एक भाई को सारी प्रॉपर्टी अच्छी वाली दी गई और दूसरे भाई को सारे इल्लीगल काम वाला बिजनेस दिया गया, यानी कि सारे बुरे काम वेगास की फैमिली को करने पड़े। और मुझे लगता है कि उन दोनों के डैड भी वेगास के डैड को पसंद नहीं करते थे। और एक बात नोटिस करने वाली है, जब पोश अपनी बचपन की बातें याद कर रहा था तो उसने ये बात सुनी थी कि किसी ने ये कहा था कि उसके डैड का मर जाना ही सही था, क्योंकि उसका डैड बहुत सारी बातें जान गया था। और जब वेगास के डैड ने भी पोश को स्टोरी सुनाई तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि किन के डैड ने ये बात बोली थी कि पोश के डैड का मरना जरूरी था, क्योंकि वो बहुत कुछ जान गए थे। पर जब किन के डैड ने ये सारी कहानी पोश को सुनाई थी तो इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं था। तो मुझे लगता है कि कोई न कोई ऐसी बात जरूर है जो ये दोनों भाई ही जानते थे, और सारी सच्चाई इन दोनों भाइयों को ही पता थी कि आखिर सारा प्रॉब्लम क्या था। आगे हमें दिखाया जाता है कि वेगास वहाँ पे आता है और वो अपने डैड को मरा हुआ देखता है और उनके पास बैठकर वो रोने लगता है। तभी पीट भी उसके पीछे आता है। वेगास अपने डैड को आवाज देने लगता है और किन के डैड पे गन पॉइंट करता है। पीट को ना चाहते हुए भी वेगास पे गन पॉइंट करना पड़ता है और वो कहता है कि वेगास ऐसा ना करे और रोने लगता है। तभी वहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड आ जाते हैं और आकर वेगास के सर पे गन पॉइंट करते हैं। किन के डैड उन लोगों को वहाँ से जाने को बोलते हैं तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो वेगास से बोलते हैं कि अब से वो उसके और उसके भाई का ख्याल रखेंगे। पर वेगास रोते हुए वहाँ से चला जाता है और पीट बहुत रोने लगता है। पीट बहुत हिम्मत जुटा रहा होता है और किन के डैड को थैंक यू बोलता है और कहता है कि वो हमेशा प्यार और ईमानदारी से उनके फैमिली के साथ रहा, पर वो अपने दिल और फीलिंग को और धोखा नहीं दे सकता, तो अब वो रिजाइन कर रहा है। ये कहकर वो अपना बैज निकालता है और अपनी कोट खोलकर वहाँ पे रख देता है और रोने लगता है। किन के डैड सारी बातें समझ चुके होते हैं और किन और पोज भी समझ जाते हैं। किन के डैड पीट से बोलते हैं कि वो वेगास का अच्छे से ख्याल रखे और पीट रोते हुए वहाँ से चला जाता है। फ्रेंड्स, ये सीन बहुत ही ज्यादा सैड है।
जब वेगास ने ये चीज देखा कि उसके डैड की मौत हो गई। वेगास पूरी जिंदगी अपने डैड को खुश करने के लिए जीता रहा। वो हमेशा चाहता था कि उसके डैड उसे एक्सेप्ट कर ले, उसे अपना बेटा माने, उसे प्यार करे, क्योंकि उसे अपनी पूरी जिंदगी में अपने डैड का प्यार नहीं मिला। उसके डैड ने उसे जो कुछ भी कहा वो हर चीज करता रहा, बस अपने डैड को खुश करने के लिए। पर आखिर टाइम में जब उसने अपने डैड को मरा हुआ देखा तो वो पूरी तरह से टूट गया कि उसके डैड उसे ऐसे ही छोड़कर चले गए और आखिर टाइम तक भी उसे अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, उसे अपना बेटा नहीं माना, उसे एक पल के लिए भी प्यार नहीं किया। और ये सारी चीजें सोचकर वो पूरी तरह से टूट चुका होता है कि उसने आज सब कुछ खो दिया। कहीं न कहीं उसके अंदर ये उम्मीद जरूर थी कि उसके डैड कभी न कभी उससे जरूर प्यार करेंगे, कभी न कभी उससे जरूर खुश हो जाएंगे और उसे सीने से लगाएंगे। पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ और अब ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसके डैड हमेशा हमेशा के लिए जा चुके हैं। और पीट ये बात अच्छे से समझ चुका था कि वो अपने दिल को धोखा दे रहा है। वो अब किन के फैमिली की तरफ नहीं रहना चाहता, पर उसका फर्ज है और वो अपने काम को लेकर ईमानदार है, जिस वजह से वो अपने काम को धोखा नहीं दे सकता। पर जब उसने देखा कि वेगास को उसके डैड भी छोड़कर चले गए और जैसा वेगास ने कहा था कि वो जिस भी इंसान से प्यार करता है वो शख्स उसे छोड़कर चला जाता है, और पीट ये बात अच्छे से जानता है कि वेगास के लाइफ में उसके डैड की क्या कीमत थी। तो अब पीट अपने दिल को और धोखा नहीं देना चाहता था। वो अपनी फीलिंग्स अच्छी तरह से जानता है कि वो वेगास से किस हद तक प्यार करता है और इसीलिए उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, क्योंकि शायद वो यहाँ रहता तो किसी दिन किन की फैमिली को धोखा दे देता, जो कि वो नहीं कर सकता। और अब वो जब ये चीज देख चुका है कि वेगास ने सब कुछ खो दिया है और वो अकेला है और वो हार चुका है, तो वो ऐसी हाल में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। और पीट ने सारा सब कुछ पीछे छोड़कर वेगास को चुन लिया, क्योंकि यही वो चीज थी जो वो नहीं कर पा रहा था। वो अपने दिल की बात नहीं सुन रहा था, पर फाइनली पीट ने अपने दिल की बात सुनी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वेगास रोता हुआ जा रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, क्योंकि उसने हर कुछ खो दिया। ये लड़ाई जो शुरू हुई थी वो इस लड़ाई को हार गया, क्योंकि उसके डैड ही चल बसे और वो अपने डैड के लिए ही लड़ रहा था। और जब उसके डैड ही नहीं रहे तो वो किससे और क्यों लड़ेगा। वो अपने आप को गोली मारने जाता है, पर तभी पीट आकर उसे रुकने को बोलता है और कहता है कि वेगास ये सब क्या कर रहा है। वेगास चिल्लाकर रुक जाता है और पीट से बोलता है कि वेगास के पास अब कुछ भी नहीं बचा। पीट कहता है कि पीट यहाँ वेगास के पास है और वो अपना हाथ वेगास के कंधे पे रखता है, पर वेगास उसका हाथ हटा देता है और कहता है कि पीट उसके पीछे क्यों आ रहा है। वेगास के पास अब कुछ भी नहीं है। पीट आकर उसे पीछे से हक कर लेता है। वेगास बोलता है कि पीट उसे जाने दे, पर पीट कहता है कि वो वेगास को जाने नहीं देगा और वो दोनों बहुत रोने लगते हैं। और वेगास बोलता है कि पीट उसके पीछे क्यों आ रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। ये कहकर वो पीट को खुद से दूर हटाता है। पीट बोलता है क्या वेगास ये बात कहना बंद करेगा कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा, पीट यहाँ उसके पास है। तो वेगास अपना मुंह मोड़कर उससे न जाए और पीट से अपना मुंह न मोड़े और वो रोने लगता है और कहता है कि पीट को भूख लगी है। वेगास उसे कहता है कि क्या पीट सच में भूखा है, क्या कोई और पीट को खाने पे ले जा सकता है। पीट उसे बोलता है कि क्या वेगास सच में पीट को अपने से दूर कर रहा है। तो उसने पीट को ये क्यों बोला था कि वो पीट के साथ रहना चाहता है। पीट तो वेगास का पेट है और पीट को भूख लगी है और वेगास उसे ऐसे छोड़कर जा रहा है, तो इसीलिए पीट को अपने मालिक को ढूंढना है। ये कहकर वो बहुत रोने लगता है। वो वेगास का नाम लेकर पुकारता है और बोलता है कि वेगास एक बार मुड़कर पीट की तरफ देखे कि पीट उसके पास आ चुका है। वेगास को एहसास होता है कि पीट सच में उसके पास आ गया है और वो पीट की तरफ प्यार से देखता है और स्माइल करता है। पीट भी उसे देखकर स्माइल करने लगता है, पर तभी कोई वेगास पे बहुत सारी गोलियां चला देता है। पीट ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो मुड़कर उस बॉडीगार्ड
गार्ड को मार देता है और वेगास के पास रोते हुए जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और वो वेगास को आवाजें लगाने लगता है, उसका नाम पुकारता है और वो बहुत ज्यादा रोता है और वेगास के सीने पे अपना सर रखता है और वेगास को हक करके वो कंटिन्यू रोए जा रहा होता है। और उस वक्त पीट पूरी तरह से टूट चुका होता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये पल उसके आंखों के सामने होगा। पीट ने सारा सब कुछ छोड़कर वेगास को चुना क्योंकि वो जानता था कि वेगास अकेले में जरूर खुद को कुछ कर लेगा क्योंकि उसने अपने डैड को भी खो दिया और पीट वेगास को किसी भी हाल में खो नहीं सकता था क्योंकि अभी अभी कुछ पल पहले ही वेगास ने उसे आई लव यू भी बोला था और पीट ने भी उसे आई लव यू बोला जब उसने वेगास को ये बात कही कि उसे भूख लगी है और यहाँ खाने को प्यार से जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, ये सीन बहुत ही ज्यादा सैड है क्योंकि कुछ पल पहले ही जब वेगास को इस बात का एहसास हुआ कि पीट सारा सब कुछ छोड़कर उसके पास आया है, ये जानकर वो कितना खुश हुआ था कि पीट वो इंसान है जो उसे छोड़कर नहीं गया और उसके पास चला आया। और उसने मुड़कर पीट की तरफ देखा और स्माइल किया, पर तभी वेगास पे इतनी सारी गोलियां चल गई। और यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि पीट ने वेगास को चुना है क्योंकि उसने केन के फैमिली के ही इंसान पे गोलियां चलाई और सिर्फ वेगास के लिए। इसका मतलब उसकी वफादारी केन के फैमिली के लिए अब खत्म हो चुकी है। कोई भी इंसान अब वेगास के साथ कुछ भी करता तो वो उस इंसान को नहीं छोड़ता। ये सीन बहुत ही ज्यादा सैड है, जिस सीन पीट फुट फुट कर रो रहा होता है और यहाँ पीट को उस एंजल की तरह दिखाया गया है जिसके पंख अपने प्यार को बचाने के लिए कट चुके हैं और उसने अपने पंख को अपने प्यार के पास जाने के लिए कटवा दिया। पर आखिरकार सारा सब कुछ खोने के बाद भी उसने अपने प्यार को भी खो दिया। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि केन के डैड पोश और केन को बताते हैं कि जब पोश के मॉम ने गोलियां खा ली थी और वो उसे हॉस्पिटल ले गए थे, पर गोलियों की वजह से उनकी याददाश्त चली गई और इस चीज का वो काफी लंबे टाइम से इलाज करवा रहे हैं। वो कहते हैं कि उनके फैमिली के ट्रेडिशन के हिसाब से मेन फैमिली किसी को भी अपॉइंट कर सकती है माइनर फैमिली के हेड लीडर बनने के लिए। जब लीडर की अचानक मौत हो जाती है, वो पोश को वेगास के डैड की जगह देते हैं और किन को उनकी अंगूठी देते हैं। किन वो अंगूठी पोश को देता है। वहीं दिखाया जाता है कि 6 का गेम खेलना अब बंद होता है और वो वहाँ गिरी सारी लाशों को देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और बाहर किम बैठा स्मोक कर रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। फ्रेंड्स, ये सारी सच्चाई जानना पोश के लिए आसान नहीं था और पोश पूरी तरह घबरा चुका था इतनी सारी बड़ी सच्चाइयों को जानकर कि किन के डैड ने इतनी बड़ी बातें उससे छुपाई। उन्होंने हमेशा से उसे झूठ बोला और वो पूरी तरह से घबरा गया था। पर जब किन उसके सामने आकर खड़ा हो गया, वो ना चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो किन पे सबसे ज्यादा भरोसा करता है और किन ही वो शख्स है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार भी करता है। तो ना चाहते हुए भी उसे किन के लिए किन के डैड की बातों को सुनना पड़ा और उनके डैड की बातों को मानना पड़ा। आगे हमें दिखाया जाता है कि 1 महीना बीत चुका होता है और पोश की एंट्री माइनर फैमिली के हेड के रूप में होती है और सारे लोग उसके आगे झुक रहे होते हैं और दिखाया जाता है जब पोश पहली बार वहाँ पे आया था तो वो वहाँ पे कितना डरा और घबराया सा था। पर आज सब कुछ बदल चुका है और सारे लोग उसके आगे झुके हुए हैं। फ्रेंड्स, ये सीन काफी ज्यादा खूबसूरत है। 2 चीजें कितनी खूबसूरती से दिखाई गई है। जब पोश यहाँ बॉडीगार्ड बनकर आया था और आज वो इन सारे बॉडीगार्ड्स का हेड बन चुका है। वो किन के पास जाता है और बोलता है कि क्या मेन फैमिली को माइनर फैमिली से कोई काम है। किन बोलता है कि बिल्कुल, माइनर फैमिली रेडी रहे। वो एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आगे वो दोनों वहाँ से साथ में बाहर निकलते हैं और उनके साथ तानकुन टे और टाइम भी होते हैं। वो सारे लोग साथ में जाते हैं। वहीं छे को अकेले खड़े दिखाया जाता है। वो किम की गिटार की तरफ देखता है और उसे बजाने लगता है। तभी उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, साथ ही एक वीडियो भी होता है। वो किम का वीडियो होता है और उस वीडियो में वो वही सॉन्ग गा रहा होता है जो सॉन्ग छे ने फर्स्ट टाइम लिखा था। उस वीडियो को देखकर छे रोने लगता है। किम आखिर में बोलता है कि ये वीडियो छे के लिए है। छे उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं कि किम और छे नहीं मिले, वो दोनों अलग हैं। छे ने किम को इसलिए नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि किम ने
उससे झूठ बोला था और वो बस पोश के लिए ही उसके पीछे पड़ा था। पर किम अब उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वो चाहता तो आकर उसे ये सब कह सकता, पर वो हर बार छोटी छोटी चीजें कर कर उसे मनाने की कोशिश करता है। और मुझे लगता है कि इनकी ये एंडिंग अच्छी थी, क्योंकि इस पार्ट में चे यंग था, वो छोटा था और नादान था, तो उसे दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता था। और नेक्स्ट सीजन में जरूर इन दोनों को मिलते हुए दिखाया जाएगा, जब चे अपनी उम्र से 1 साल जरूर बड़ा हो जाएगा, और तब वो किम के प्यार को अच्छी तरह से समझेगा कि किम उससे कितना प्यार करता है और उसने आज तक चे को कितना प्रोटेक्ट किया, जिस बारे में चे को कुछ भी नहीं पता। आगे सारे लोगों को किन और पोश के साथ क्रूज पे दिखाया जाता है और वो लोग मीन और माइनर फैमिली के मिलने को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जो कि तानकुन ने प्रिपेयर किया होता है। वो कहता है कि उसने किन और पोश के लिए सरप्राइज प्लान किया है। ये कहकर वो वहाँ से जाता है। किन पोश के कान में बोलता है कि उसके पास पोश के लिए एक सरप्राइज है। पोश उसे बोलता है तो वो जाकर रेस्ट रूम में उसका वेट करता है और ये कहकर वो जाने लगता है। किन पोश के सर पे मारता है और बोलता है कि उसका मतलब ये था कि वो पोश के लिए ड्रिंक बनाने वाला है। तो पोश हंसने लगता है और वो किन के गाल पे किस करता है। वो दोनों साथ में जाने लगते हैं और पोश किन के पीछे मारता है। आगे किन को ड्रिंक बनाते दिखाया जाता है और वो पोश से कहता है कि ये ड्रिंक किन का दिल है। पोश किन के हाथ पे किस करता है। ते टाइम आकर बोलते हैं कि वो दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं। ते बोलता है कि उन दोनों को साथ में खुश देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। ते उन लोगों से पूछता है कि वेगास अब कैसा है। पोश उसे बोलता है कि वेगास अब ठीक हो रहा है। वो पीट से कॉल पे रोज बात करता है उसे हौसला देने के लिए। तो पीट उसे सारी बातें बताता है कि वेगास अब कैसा है। तभी तानकुन आम और पोल को कॉल में चिल्लाने लगता है कि उन लोगों ने सारा सरप्राइज खराब कर दिया, पर वो दोनों सिग्नल का बहाना करके कॉल कट कर देते हैं। तानकुन बोलता है कि वो इन सारे लोगों को निकाल देगा और नए बॉडीगार्ड्स को रखेगा। आगे किन और पोश को साथ में खड़े दिखाया जाता है। पोश किन को थैंक यू बोलता है हर चीजों के लिए। किन भी उसे थैंक यू बोलता है कि पोश ने किन को चुना और उसका साथ दिया, और वो पोश के हाथ पे किस करता है और बोलता है कि अब कोई मेन और माइनर फैमिली नहीं रही, क्योंकि वो दोनों एक हो गए हैं। पोश उसे कहता है कि उसने किन को पहले ही बोला था कि वो ना तो मेन फैमिली के तरफ है ना ही माइनर फैमिली के तरफ, वो बस किन के साथ है और वो किन के साथ पूरी जिंदगी रहेगा। और पोश की पूरी जिंदगी किन की है। किन उसे प्रॉमिस करता है कि पोश उसका सबसे कीमती खजाना रहेगा। वो दोनों स्माइल करते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं, एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। तानकुन ये सब देखकर स्माइल कर रहा होता है और उनके फोटो लेता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो अपने डैड को भेजता है। किन के डैड उस फोटो को देखकर स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि हिस्ट्री बस जीत के साथ ही लिखी जाती है। और फ्रेंड्स, मुझे लगता है किन और पोश का ये बहुत ही प्यारा एंडिंग था कि वो दोनों आखिरकार साथ हो गए और पोश को इन सारी प्रॉपर्टीज से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, भले ही ये पोजीशन उसे दी जाती या फिर नहीं, पर वो किन का कभी भी साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि वो किन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और जैसा कि उसने कहा कि पोश की जिंदगी किन की है और वो किसी भी ग्रुप की तरफ नहीं है, वो बस किन के साथ है। और किन ने भी हमेशा ये बात प्रूव की है कि वो पोश से कितना प्यार करता है। उसने पोश के लिए गोली खाई और जब पोश घर छोड़कर गया तो उसने भी सारा सब कुछ छोड़ दिया और वो पोश के साथ जाकर रहने लगा। और जब पोश परेशान था कि उसके डैड ने इससे सच्चाई छुपाई, तो उसने अपने डैड से भी क्वेश्चन किया और उसने पोश का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और दोनों के प्यार की ये बहुत ही प्यारी शुरुआत है। आगे दिखाया जाता है कि पोश चे को लेकर अपने मॉम के पास जाता है और चे अपनी मॉम को मॉम कहकर पुकारता है और कहता है कि क्या उसकी मॉम को वो याद है। पोश अपनी मॉम को बोलता है कि ये चे है। चे रोक कर अपनी मॉम को आई मिस यू बोलता है और कहता है कि वो हमेशा से उनका चेहरा देखना चाहता था। वो लोग अपनी मॉम को वही फिनिक्स वाली पेंटिंग दिखाते हैं और चे अपनी मॉम को हक करता है। पोश बोलता है कि वो लोग फिर से साथ हो गए और एक फैमिली बन गए। ये कहकर वो अपनी मॉम को हक करता है और उन दोनों की मॉम कुछ भी नहीं कहती, वो बस ऐसे ही चुप से बैठी रहती है।
आगे हमें वेगास और पीट की स्टोरी दिखाई जाती है और जहाँ पीट विंडो के पर्दों को हटाता है, वेगास उसे देखकर स्माइल करता है और पीट भी उसके तरफ देखकर स्माइल करता है और बोलता है कि क्या वेगास जग गया। वेगास बोलता है कि काफी देर से, पर पीट कहाँ गया था। पीट बोलता है कि वो मकाओ के लिए खाना लाने गया था। अगर वो जागा और अगर उसे भूख लग गई, वो आकर वेगास के पास बैठता है। वेगास उसे बोलता है कि पीट अब भी यहाँ पर क्यों है। पीट उसे कहता है कि वो कहीं भी जा नहीं सकता। वेगास उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और पीट अपना हाथ उसके हाथ में रखता है और उसके हाथ को पकड़ता है। वेगास बोलता है कि अगर अभी भी पीट जाना चाहे तो वो जा सकता है और इस बात से वेगास को कोई भी परेशानी नहीं है। वो इस बात से ओके है और वो बोलता है कि वेगास के पास अब कुछ भी नहीं बचा, तो वो पीट के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। पीट वेगास के करीब आ जाता है और उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और स्माइल करके बोलता है कि पीट अपने दिल की बात सुन रहा है। वेगास उसकी बात सुनकर रोने लगता है और बोलता है कि अब से पीट उसका पेट नहीं है। पीट वेगास की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है और वो पीट के करीब जाता है और उसे किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। मकाओ नींद से जग कर ये सब देख रहा होता है और स्माइल करता है और बोलता है कि ये सब बहुत तेज हुआ। मकाओ को जगह देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और एक दूसरे के पास से हटने लगते हैं और पीट से कहता है कि पीट में कुछ तो खास है। वो पीट के पास जाकर उसे वेलकम करता है उनकी फैमिली में आने के लिए और वो पीट को इन-लॉ बोलता है और इन-लॉ का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, शादी के बाद बनने वाला रिश्तेदार। पीट मकाओ की बात सुनकर शर्माने लगता है और उसे हाँ बोलता है। मकाओ की ये सारी बातें सुनकर वेगास भी शर्माने लगता है। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि वेगास भी शर्मा सकता है, पर प्यार इंसान को क्या नहीं करवा देता और प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। वेगास बोलता है कि मकाओ ने कुछ भी क्यों नहीं बोला जब वो जग गया था। मकाओ बोलता है कि वो बस छुप कर सारी बातें सुन रहा था। वो पीट से बोलता है कि उसे शर्माने की जरूरत नहीं है। वेगास पीट को अपने पास बुलाता है और कहता है कि पीट ना शर्माए और पीट वेगास के गोद में अपना सर रखता है और मकाओ भी पीट को हक करके लेट जाता है। वेगास मकाओ के माथे पे किस करता है और पीट के डिम्पल पे किस करता है। वो सारे लोग साथ में बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ फाइनल एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, ये सीन बहुत ही ज्यादा प्यारा है और मुझे नहीं लगता कि इससे प्यारी वेगास और पीट की एंडिंग हो सकती थी, जहां पीट ने सारा सब कुछ छोड़कर वेगास को चुना। उसने अपने सारे फ्रेंड्स को छोड़ दिया, वो सारे फ्रेंड्स जिन लोगों के साथ वो हमेशा रहता था, इनके वो फैमिली जिसका वो वफादार था, और सारा सब कुछ छोड़कर उसने उस इंसान को चुना जिससे वो प्यार करता है। भले ही उस इंसान के पास अब कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि लड़ाई के हारने के बाद सारी चीजें छिन जाती है। इसीलिए वेगास पीट को बार बार ये बात कह रहा है कि वेगास के पास कुछ भी नहीं बचा है, बस पीट को ये बात समझाने के लिए कि पीट चाहे तो अब भी उसे छोड़कर जा सकता है। पर पीट ये बात अच्छे से जानता है कि वेगास के पास कुछ भी नहीं है, पर इस बात से पीट को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि पीट ने वेगास को उसके प्यार के लिए चुना है और वेगास के पास कभी भी कोई फैमिली नहीं थी। पीट के आते ही उनका परिवार कंप्लीट हो गया और उनकी लाइफ में खुशियाँ आ गई और मकाओ ने भी पीट को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वेगास और मकाओ हमेशा परिवार के लिए तरसते रहे। उन्हें कभी परिवार वाला प्यार नहीं मिला, उनके डैड ने उन्हें कभी भी प्यार नहीं दिया, उनके जिंदगी में बस अंधेरा था। और पीट के उनके लाइफ में आते ही उनका परिवार कंप्लीट हो गया और वेगास को अपने आप को अब साबित करने की भी जरूरत नहीं है। वेगास भी अब नॉर्मल इंसान है जिसका एक परिवार है और उसके पास उसका एक लवर है जो वेगास से इतना प्यार करता है। और इनके लाइफ का सबसे टॉक्सिक इंसान इनका डैड था और इनके डैड के जाते ही इनकी लाइफ खुशियों से भर गई। और आप एक सीन देख सकते हैं जब पीट ने विंडो का पर्दा हटाया और अंदर रोशनी आई। ये चीज उस चीज को दिखाती है कि पीट के आते ही इनके लाइफ में खुशहाली आई है और इनके जिंदगी का अंधेरा दूर हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि ये तीनों हमेशा ऐसे ही प्यार से रहे और मुझे पूरा यकीन है कि पीट इन दोनों की लाइफ को खुशियों से भर देगा। ये पूरी एपिसोड का सबसे प्यारा पल था। फ्रेंड्स, अब आते हैं पॉइंट की तरफ। तो यहाँ आप लोग एक बात याद कीजिए, जब वेगास के डैड ने पोस्ट से ये बात कही थी
कि उसके डैड ने उन्हें ये बात बोली थी कि उन लोगों के डैड ने पोश के मॉम के परिवार को खत्म किया था। उसकी मॉम अनाथ आश्रम से नहीं आई थी और मुझे लगता है कि ये बात सच हो सकती है कि पोश और छे ही सारे सब चीजों के मालिक हो सकते हैं और किन के डैड और वेगास के जो डैड थे उनके डैड ने ही पोश के मॉम के परिवार को खत्म किया होगा। और ये बात ये दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि पोश के मॉम की आखिर क्या सच्चाई है और यही बात वेगास के डैड सबके सामने कहने वाले थे कि तभी किन के डैड ने उन्हें गोली मार दी ताकि ये बात सबके सामने न आए। और एक चीज नोटिस करने वाली है, जब आखिर में किन के डैड को दिखाया गया जब तानकुन ने उन्हें फोटो भेजी थी और किन के डैड जिस जगह पर बैठे थे वहाँ एक ही बच्चे की फोटो लगी थी। मुझे ये बात बहुत हैरानी वाली लगती है, जबकि घर पे 3 बेटे हैं पर फोटो एक ही बच्चे की कैसे लगी है। तो मुझे लगता है कि तीनों भाइयों में एक ही उनका सगा बेटा है और 2 बेटों को जरूर उन्होंने गोद लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि किन और किम इनके असली बेटे नहीं हो सकते। शायद ये बात गलत भी हो सकती है पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सच भी हो सकती है। और मुझे लगता है कि पोश की मॉम की याददाश्त नहीं गई है, उसकी मॉम सारी बातें जानती है क्योंकि उनके चेहरे से एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि उनकी मेंटल कंडीशन खराब है या फिर उनकी याददाश्त चली गई है। वो हर जगह पे बहुत ही नॉर्मली बैठी होती है, बस एक चीज है कि वो बात नहीं करती। हो सकता है कि वो अपने दोनों बेटों को इतने साल से बचाने की कोशिश कर रही हो और किन के डैड ने उन्हें जो कुछ भी कहा वो इतने सालों से उनकी बातें मान रही है। शायद वो सारी बातें अच्छे से जानती है कि इन सारी चीजों के पीछे किसका हाथ है, पर बस अपने बेटों को बचाने के लिए वो आज तक चुप है। और फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि सीजन 2 जल्द से जल्द आए क्योंकि इस सीरीज को लेकर मेरे अंदर बहुत ही सारे सवाल दौड़ रहे हैं। मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए और जिस वजह से मैं चाहती हूँ कि सीजन 2 को जल्द से जल्द आना चाहिए। और सीजन 2 में मैं चाहती हूँ कि वेगास और पीट की प्यारी सी फैमिली दिखाई जाए और दिखाया जाए कि वो दोनों साथ में कितने प्यार से रह रहे हैं, क्योंकि सीजन 1 में उनका प्यार वाला पल नहीं दिखाया गया, बस उनके प्यार की शुरुआत हुई है। और मुझे पूरा यकीन है कि सीजन 2 में इन दोनों की शादी जरूर दिखाई जाएगी और जिस चीज के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? मैंने इस सीरीज को अपने पूरे दिल और इमोशंस के साथ एक्सप्लेन किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी किनपोश की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत पसंद आती होगी। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये बात आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।